व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। दोस्तों, आज हम लोग डिकोड करेंगे फौदा के सीजन 2 को। अगर आपने अभी तक सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो पहले सीजन 1 को देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ के कैरेक्टर्स को समझने में आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। दोस्तों, सीजन 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे मैं इस सीरीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अब वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वक्त को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मूवी के लीड कैरेक्टर डॉरन को दिखाते हुए, जो उसके फादर के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं। हमें उनके बातों से पता चलता है कि डॉरन और गाली का अभी डिवोर्स हो गया है, क्योंकि हमने फर्स्ट सीजन में देखा था डॉरन को गाली और उसी के यूनिट के एक मेंबर नायर के बीच अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग होने का डिसीजन लेते हैं। इसलिए डॉरन अभी अपने फादर के साथ रहता है। आगे जब वो दोनों अपने कार में होते हैं कि तभी अचानक रास्ते को ब्लॉक करके कुछ लोग उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए डॉरन अपने गन निकालता है और उन पे शूट करता है एंड उनमें से एक टेररिस्ट को वहीं मार गिराता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है, हम वालिद को देखते हैं जो छुपके से सिरिन से मिलने उसके घर आया था। हम व्यूअर्स देखते हैं सिरिन को जब डॉरन का असलियत पता चलता है वो उसे छोड़ देती है और वालिद के साथ शादी कर लेती है, मगर अभी भी वो वालिद को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। इसी दौरान डॉरन उन पे हमला करने वालों की मदद करने वाले एक लड़के को पकड़ लेता है। उससे उसको ये पता चलता है कि उस पे हमला अल-मकदसी बोल के कोई हमास का टेररिस्ट करवाया था। अल-मकदसी और कोई नहीं, शेख अब्दुल्ला का बेटा है, जिसे डॉरन ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। इसीलिए अल-मकदसी आईएसआई से ट्रेनिंग लिया है और अभी डॉरन से उसके फादर का मौत का बदला लेना चाहता है, जहाँ उसके पास डॉरन की पूरी इंफॉर्मेशन भी होती है। दोस्तों, आईएसआई भी हमास की तरह ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सीरिया से ऑपरेट करता है एंड वो भी इजराइल को एक इस्लामिक कंट्री के तौर पे देखना चाहता है। इसीलिए आईएसआई भी इजराइल में टेररिस्ट अटैक करवाता है, लेकिन हमास ज्यादा नेशनलिज्म होने के कारण उनका आईएसआई के साथ कुछ खास बनता नहीं है। अब फिर से कहानी पे आते हैं। डॉरन को जब ये बात पता चलता है वो जाके गाबी को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है और उनसे अल-मकदसी को पकड़ने की रिक्वेस्ट करता है। इस खबर के बाद गाबी पूरे यूनिट को फिर से एक्टिवेट कर देता है इस मिशन के लिए। आईडीएफ एक प्लान बनाता है और पकड़े गए उस लड़के को अल-मकदसी को कॉल करके उसे एक झूठी इंफॉर्मेशन देने को कहता है और इस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए उसे मिलने के लिए बोलता है, ताकि जब अल-मकदसी उस लड़के से मिलने आएगा वो सब उसे अरेस्ट कर लेंगे। अल-मकदसी उस लड़के को नाब्लुस के एक कैफे में बुलाता है, जहां डॉरन और उसकी यूनिट पहले से मौजूद होती है एंड कैफे को चारों ओर से नजर रखी होती है कि तभी वहीं बाइक पे सवार एक आदमी आता है और डॉरन पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बाकी की यूनिट डॉरन को कवर देने के लिए वहां आ जाते हैं और उस बाइक वाले को वहीं मार गिराते हैं। लेकिन जब डॉरन उसका हेलमेट हटाता है उसे पता चल जाता है कि ये अल-मकदसी नहीं है, कि उसी वक्त कैफे के सामने वाले बिल्डिंग से अल-मकदसी उस कैफे में मिसाइल दाग देता है और पूरे कैफे को उड़ा देता है। इसके बाद वहां से एक बाइक लेके बिल्डिंग से निकल जाता है, लेकिन इस ब्लास्ट से डॉरन किसी तरह बच जाता है और तुरंत नूरित के साथ मिलके एक कार में अल-मकदसी का पीछा करने लगता है, क्योंकि यही एक मौका है उसे पकड़ने का। लेकिन थोड़ी दूर जाके अल-मकदसी उसके सामने से गायब हो जाता है। इधर मोरेनो जो उस ऑपरेशन को गाइड कर रहा था, जब वो देखता है अल-मकदसी उनके हाथों से बच के निकल जाएगा तो वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता होता अल-मकदसी उनके लिए पूरा प्लान करके आया था और वहीं एक रोड पे लगे वायर को जब मोरेनो का जीप टच करता है, उसी वायर से लगे एक बॉम्ब के साथ मोरेनो का जीप भी ब्लास्ट कर जाता है, जहां ब्लास्ट में मोरेनो की मौत हो जाती है और सीन को वहीं कट कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं मोरेनो की मौत से पूरी आईडीएफ टूट चुकी थी, फिर भी गाबी फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के हेड से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां उसे समझाता है अल-मकदसी के वजह से 2 मुल्कों के इनोसेंट पीपल भी मर रहे हैं, इसीलिए अल-मकदसी को पकड़ने में उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुन के हेड उसे सबसे पहले हमास के टेररिस्ट वालिद को पकड़ने बोलते हैं, क्योंकि वालिद हमास का विंग कमांडर होने की वजह से उसके पास अल-मकदसी का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। वही हमास के कमांडर अबू समारा के कहने पर वालिद उससे मिलने सिरिन के हॉस्पिटल में आता है, जहां अबू समारा उसे कहता है अल-मकदसी जो कर रहा है उसके वजह से आज सब मुसीबत में है, अल-मकदसी बस वालिद का यूज कर रहा है। लेकिन वालिद कहता है अल-मकदसी जो किया है वही तो उनके आदमी भी करना चाहते हैं,
हैं, जिससे अबू समारा कहता है ये डिसीजन ना वो ले सकता है ना अल-मकदसी। कब क्या ऑपरेशन करना है इसका डिसीजन हमास के मूवमेंट का है। वालिद को कहता है वो एक बच्चा है और उसे हमास का विंग कमांडर बना के उसने गलती की है। अल-मकदसी आज अंडरकवर यूनिट के कमांडर को मार के पूरे फिलिस्तीन में हीरो बन गया है। अगर वो लोगों के बीच ऐसे ही रहा, एक दिन वो सबसे पहले वालिद को अपने रास्ते से हटाएगा। जब दोनों बात कर रहे थे, उन्हें बिना पता लगे वहां अचानक से इजराइल आर्मी पहुंच जाती है, जिन्हें देख सिरिन वालिद और अबू समारा को वहीं रूम में छुपे रहने को कहती है और खुद आर्मी की नजर चुरा के निकलने की कोशिश करती है, मगर इजराइल आर्मी उसे देख लेते हैं और पीछे से उसे रोकने का ऑर्डर देते हैं। सिरिन उन्हें कहती है वो एक हॉस्पिटल स्टाफ है। हालांकि इजराइल आर्मी जानती थी वो कौन है, इसलिए उसे पकड़ के आर्मी हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। लेकिन जब डोरन को ये बात पता चलता है कि सिरिन को पूछताछ करने के लिए पकड़ के हेडक्वार्टर लाया गया है, वो कहता है सिरिन को इंट्रोगेट वो करेगा। डोरन जब सिरिन से मिलता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। अगर सिरिन वालिद को पकड़ने में उनकी हेल्प करेगी तो उसे प्रॉमिस करता है वो उसे वेस्ट बैंक से निकलने में मदद करेगा। वो नहीं चाहता सिरिन ऐसे जेल में रहे, लेकिन सिरिन को अभी भी लगता है वो उसे पहले की तरह फिर से झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसका मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। आगे हम देखते हैं मोरेनो के मरने के बाद अली को मोरेनो की जगह अपॉइंट किया जाता है। अली यूनिट को कहता है उसे इंटेलिजेंस से अल-मकदसी को ढूंढ के गोली मार देने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि अल-मकदसी अब पूरे यूनिट को टारगेट करने का प्लान बना रहा है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढ के खत्म करने का ऑर्डर दिया गया है। उधर हमास के विदाउट परमिशन से इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए हमास का लीडर अबू समारा वालिद को अल-मकदसी के साथ एक मीटिंग सेटअप करने को कहता है, जिसके बाद अल-मकदसी, वालिद और अबू समारा इजराइल आर्मी से बचते हुए एक चर्च में मिलते हैं। अबू समारा अल-मकदसी को कहता है उन्हें कुछ दिनों के लिए चुप रहना होगा और यही मूवमेंट का ऑर्डर है, लेकिन अल-मकदसी उसके ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है उसके लिए उनके ऑर्डर से बढ़ के उसके फादर के मौत का बदला लेना है। इसे सुनकर अबू समारा गुस्से में कहता है वो हमास का कमांडर है और उसके ऑर्डर को अल-मकदसी को मानना ही पड़ेगा। अगर इसके बाद वो बिना उसके परमिशन के कोई भी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करता है तो अल-मकदसी को हमास से बाहर फेंक दिया जाएगा और उसे वापस सीरिया जाना पड़ेगा। आज अगर उसके फादर जिंदा होते तो उन्हें अपने बेटे को हमास के खिलाफ जाते हुए देख शर्म महसूस होता, जिसमें अल-मकदसी गुस्सा होकर अबू समारा को धमकी देता है कि अगर एक बार भी और उसने उसके फादर का नाम लिया तो वो कल का सवेरा नहीं देख पाएगा। वालिद उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ना होगा और उनके बीच जो भी प्रॉब्लम है उन्हें बातचीत से सॉल्व कर लेना चाहिए, जिसे अल-मकदसी कहता है उसको जो बोलना था वो बोल चुका है, अब उसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं आईडीएफ को अभी तक अल-मकदसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, इसीलिए आईडीएफ उसके छोटे भाई समीर को उठा लेता है। जब डोरन उसे अल-मकदसी के बारे में पूछता है, समीर उन्हें कहता है अगर उसे पता भी होता उसका भाई कहाँ पे है तो उन्हें वो नहीं बताता। इसे सुन के डोरन उसे बुरी तरह से मारने लगता है, जहाँ समीर बुरी तरह से मार खा के बेहोश हो चुका था। आगे उसे ठीक से इंट्रोगेट करने हेडक्वार्टर में रखा जाता है। जब समीर को होश आता है, गावी उसे मिलने जाता है। समीर गावी को देख के कहता है वो उसको बिना किसी रीजन के वहाँ नहीं रख सकते, जिसमें गावी उसे बस ये कहता है वो तो उसे ये कहने आया था अल-मकदसी के पीछे अब आईडीएफ ही नहीं हमास भी है। ये सुन के समीर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमास का लीडर शेख अब्दुल्ला का बेटा है और जो भी वो कर रहा है हमास के लिए कर रहा है। गावी कहता है उसे नहीं पता कि अल-मकदसी हमास के कमांडर को धमकी दिया है और उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर चुका है, जिसे उसे अब हमास से निकाल दिया गया है। समीर को कहता है उसे अल-मकदसी को समझाना चाहिए कि ये सब छोड़ के वापस सीरिया लौट जाए, नहीं तो वो यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरन के कहने पर सिरिन को छोड़ दिया जाता है, मगर उसके घर को अंडर सर्वेलेंस में रखा जाता है, जिससे उनको ये पता चले वालिद उससे कब और कैसे मिलने आता है। इसी बीच अचानक आईडीएफ को जानकारी मिलती है कि अल-मकदसी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कुछ कॉलेज स्टूडेंट को रिक्रूट किया है। उनमें से एक लड़का फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी का बेटा भी होता है। वो सब थोड़ा बहुत हिब्रू जानते थे। हिब्रू बोलने के कारण सब बिना किसी मुसीबत के इजराइल के चेक पॉइंट पार कर जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके अल-मकदसी देखता है एक बॉक्स जो उसने इजराइल आर्मी से छिपाने के लिए कार के नीचे रखा था वो खुल गया है, तो उसे फिर से ठीक करने के लिए सब कार से नीचे उतर
उतरते हैं। लेकिन अचानक एक इजराइल सोल्जर उनको मुसीबत में देख मदद करने वहां पहुंच जाता है। उसे उनके तरफ आता हुआ देख अलमकदसी के गैंग का एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर बातों बातों में लड़के के मुंह से अरबी निकल जाती है, जिससे सोल्जर समझ जाता है वो सब फिलिस्तीनी है। इसके बाद वो गन निकालता है और लड़के पे गोली चलाना शुरू कर देता है। अब सोल्जर और किसी पे गोली चलाए उससे पहले ही अलमकदसी उसे दबोच लेता है और चाकू से उसका गला काट देता है। गोली की आवाज से चेक पॉइंट के आर्मी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक अलमकदसी और उसके गैंग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और उनसे बचने के लिए वापस नाब्लुस के एक हाइडआउट में जाके छुपते हैं। अब ये खबर फिलिस्तीन में आग की तरह फैल चुकी थी। वहीं हमास के बार बार मना करने पर भी जब अलमकदसी उनका ऑर्डर नहीं मानता तो वालिद उस हाइडआउट में पहुंचता है और अलमकदसी को उस घर को जल्द से जल्द खाली करने को कहता है, क्योंकि वो अब हमास के लिए मुसीबत का कारण बन रहा था। वालिद उसे कहता है कोई भी बिना हमास के परमिशन के अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को हमास का नाम नहीं दे सकता। एंड अभी तो वो हमास भी नहीं रहा, जिसमें अलमकदसी कहता है वो हमास नहीं, वो शेख अब्दुल्ला का बेटा है, यही उसकी पहचान है। लेकिन वालिद कौन है उसे ऑर्डर देने वाला? ये सुन के वालिद गुस्से में कहता है वो हमास का विंग कमांडर है और अगर उन्होंने अभी इस घर को खाली नहीं किया तो उनके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। आगे हम सिरीन को देखते हैं जिसके साथ उसके नेबर्स मिलने आई थी और उससे पूछती है क्या वो आज अबू अहमद के मेमोरियल डे पे नहीं जाएगी, क्योंकि आज अबू अहमद के बरसी पे पूरे फिलिस्तीन के लोग उसके घर में इकट्ठे हो रहे हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। उनके बातों से हमें ऐसा लगता है अबू अहमद की बरसी सारे फिलिस्तीनी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वो उनके लिए टेररिस्ट नहीं एक क्रांतिकारी हो, इसलिए सारे फिलिस्तीनी उसे एक शहीद मानते थे। उस औरत की बातें सुन के सिरीन ये कह के मना कर देती है उस पे अब आईडीएफ नजर रख रही है और वो नहीं चाहती फिर से उसे जेल में ले जाके बंद कर दिया जाए। ये बात सुन के उसकी नेबर्स कहती है अबू अहमद की विडो नसीर भी नहीं आ रही, क्योंकि वो अब अपने दोनों बच्चों को लेके बर्लिन में शिफ्ट हो गई है, ये सबसे दूर अपना एक पीसफुल लाइफ जी रही है। ये सुन के सिरीन भी सोचती है उसे भी यहाँ से निकलना है और उसे ये सब मुसीबत से अब छुटकारा चाहिए, तो वो डॉरन की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बदले वो सोचती है डॉरन भी उसको उस कंट्री से बाहर जाने में मदद करेगा, इसलिए डॉरन के दिए गए यूजरनेम पे वो एक मेल भेजती है कि वो उनका मदद करने के लिए रेडी है और उसे मिलने के लिए बोलती है। लेकिन जब डॉरन गाबी को ये बताता है कि सिरीन वालिद का इंफॉर्मेशन देने के लिए राजी हो गई है, तो गाबी डॉरन को वार्न करता है शायद ये कोई ट्रैप हो उसको फंसाने के लिए, मगर डॉरन के ज्यादा कन्विंस करने से वो मान जाता है। हालांकि उसे ये कहता है बिना उसके परमिशन के डॉरन जैसे कुछ भी ना करे। अब डॉरन को पता था वालिद के गैंग का एक लड़का हमेशा सिरीन पे नजर रखता है, इसीलिए किसी तरह उससे बच के वो सिरीन को उसके हॉस्पिटल के टेरेस पे मिलने बुलाता है, जहाँ वो उसको पासपोर्ट एंड एक न्यू सिम कार्ड देता है जिसे वालिद से बच के वो उसे कांटेक्ट कर सके। आगे डॉरन सिरीन को बताता है आईडीएफ को पता है वालिद उससे मिलने उसके घर बहुत बार आया है, वो नहीं चाहता नेक्स्ट टाइम आईडीएफ वालिद को गोली मार दे, इसीलिए अगर वो वालिद को पकड़ लेंगे तो वालिद की जान बची रहेगी। सिरीन कहती है वो उनकी मदद करेगी, बट उससे प्रॉमिस करना होगा वो वालिद को नहीं मारेगा, क्योंकि आज सिरीन वालिद के लिए ही जिंदा बची थी, नहीं तो डॉरन की मदद करने के लिए हमास उसे और उसके फैमिली को कब का मार चुका होता। वहीं सिरीन को हॉस्पिटल में नहीं देख के वो लड़का सिरीन को हर जगह ढूंढने लगता है, मगर वो जब तक टेरेस में ढूंढने पहुंचता है तब तक दोनों वहां से गायब हो चुके थे। अब नेक्स्ट डे अचानक से डॉरन को गाली का कॉल आता है। वो उसे कहता है उसने किसी अनजान आदमी को घर में आके उसके बेटे ईडो के साथ बात करते देखा। ये सुन के घबरा कर डॉरन गाली के घर पहुंचता है और जब ईडो को वो अलमकदसी का फोटो दिखाता है तो ईडो उसे कहता है यही है जिससे उसने बात किया था। इससे डॉरन बहुत डर जाता है, सोचता है अलमकदसी अब उसके घर के बारे में भी जानता है और वो कभी भी गाली और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए गाली एंड बच्चों को किसी सेफ जगह रखने का सोचता है, मगर गाली उस घर से जाने से इनकार कर देती है। डॉरन के बहुत समझाने के बाद जब गाली वहां से जाने से मना करती है तो डॉरन गाबी से जाके मिलता है एंड अपने बच्चों और फादर के सिक्योरिटी के लिए उनके साथ कुछ आर्मी रखने बोलता है। जब वो गाबी से पूछता है समीर ने अलमकदसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं, जिसमें गाबी कहता है उनके पास अलमकदसी के साथ समीर के होने का कोई भी लिंक नहीं मिला, इसीलिए लॉ के हिसाब से उन्हें समीर को छोड़ना पड़ा। ये सुन के डॉरन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनके लिए अच्छा मौका था समीर से अलमकदसी का इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन निकालने का और उन्होंने उसे छोड़ के ये मौका गवा दिया। लेकिन गुस्से में डॉरन अलमकदसी को उसके फैमिली से दूर रखने के लिए फिर से समीर को पकड़ता है और उसे थ्रेट देता है कि वो अलमकदसी को बता दे जैसे वो उसके फैमिली से दूर रहे, वरना वो अलमकदसी के पूरे फैमिली को भी मार डालेगा। इधर आगे हम देखते हैं सिरिन डॉरन को फोन करके कहती है वो 2 दिन बाद वालिद से मिलने वाला है रमाला के एक होटल में, तो डॉरन को वालिद को पकड़ने के लिए वहां बुलाता है। मगर हम देखते हैं वालिद को अलमकदसी पहले ही सिरिन के बारे में बता चुका था, क्योंकि अलमकदसी के एक खबरी ने हॉस्पिटल में डॉरन और सिरिन को एक साथ देख लिया था। इसके बाद अलमकदसी वालिद से कहता है सिरिन उसको धोखा दे रही है। तो वालिद जब सिरिन से मिलता है उसके पासपोर्ट से उसे एक जीपीएस चिप भी मिल जाता है, जो पासपोर्ट डॉरन ने सिरिन को दिया था। लेकिन इस जीपीएस के बारे में सिरिन कुछ भी नहीं जानती थी। जहां चिप देख के वालिद को अलमकदसी की कही हुई बातों पे यकीन हो जाता है, इसलिए सिरिन को उसको धोखा देने के लिए गोली मारने ही जाता है कि उससे पहले ही डॉरन और उसके कुछ यूनिट मेंबर वहां पहुंच जाते हैं और सिरिन को बचा के वालिद को अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या वालिद से आईडीएफ अलमकदसी का इंफॉर्मेशन निकाल पाता है या उससे पहले ही अलमकदसी डॉरन की फैमिली को मार डालेगा। इसके लिए आप इस वीडियो के पार्ट 2 को भी जरूर देखें, जिसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। मैंने पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 को भी अपलोड किया है, जिससे आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद उसको भी कंटिन्यू करें। जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की है। तो मेरी ये कोशिश अब आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक से ही सक्सेसफुल हो सकती है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो आपके लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है, इसलिए दिल खोल के कमेंट कीजिए। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे आपको और अच्छे कंटेंट दे सकूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।